Hello student, see 8th chapter of part 1 differential equations and applications. So the definition of differential equation, an equation involving dependent variable, independent variable and derivatives of dependent variables with respect to independent variable is called the differential equation. मतलब ऐसे equations जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उसका डेरिवेटिव है, लाइक दिस. तो यहाँ पे देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपकी y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स y डिपेंड ऑन x. सो हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी दिया है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ऐसे जो टर्म्स है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव, ये अगर उस इक्वेशन में आता है विच इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जैसे कि यहाँ पे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू है बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सभी पता होनी चाहिए. तो y अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी फोर वाई बाई डी एक्स रेस टू 4. ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमने पहले देखा है. उसे ही आप वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता है. नेक्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या दिया है देखो, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल से y डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, वो फंक्शन आपका t में या फिर किसी और लेटर में नहीं होगा. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री, यही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था. y इक्वल टू अगर एफ एक्स ये फंक्शन है, ठीक है, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको यहाँ पे y डैश मिलेगा. ठीक है, या फिर इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स मिलेगा. इसे ही आप y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो इसे डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मिला, उसका y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. इसे अगेन डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव निकाला हमने, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स. इसे ही आप y डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं. सिमिलरली फिर से इसे डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मिलेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स या फिर y ट्रिपल डैश. इसे फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी फोर वाई बाई डी एक्स रेस टू 4, एफ रेस टू 4 डैश एक्स एंड y रेस टू 4 डैश. ठीक है, तो इसे आप कंटिन्यूसली उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएट किया है विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो ऐसे इसके ऑर्डर चेंज होते जाएंगे. जितनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे उतनी ऑर्डर उसकी बढ़ती जाएगी. तो ये है उसकी ऑर्डर. तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है. यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स भी है. तो ग्रेटेस्ट ऑर्डर कौन सी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आएगी. यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म है. तो हमें सिर्फ ऑर्डर देखना है, तो इसकी ऑर्डर 2 है. इसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, उसका स्क्वायर हो क्यूब हो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर के लिए. ठीक है, तो इसकी ऑर्डर 2 है. अब ये फ़र्क कब पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं डिग्री. नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन.
डिग्री की डेफिनेशन क्या दी है? इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन इफ एनी. फॉर एग्जाम्पल, डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, वो डिसाइड करेगा. जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है. ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी पावर, इसका रेस टू कितना है? तो 1 है. तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी. इसकी ऑर्डर 2 होगी लेकिन डिग्री 1 होगा. सिमिलरली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो देखो इसमें d2y/dx² है, dy/dx है. तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी है? तो d2y/dx². तो इसकी ऑर्डर 2 है. और डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी पावर कितनी है? तो 2 है. तो यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड पावर भी 2 आएगी. अब इसमें और कंडीशन दी है. क्या कंडीशन दी है? व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस. मतलब जैसे यहाँ पे 2 था, 1 था, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में नंबर आता है तो वो इसमें कंसिडर नहीं होगा. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. जैसे कि 1/2 होगा, मतलब वो स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ का आपका स्क्वायरिंग करना होगा. 1/3 होगा, मतलब वो क्यूब रूट है, तो दोनों तरफ का आपको क्यूब लेना पड़ेगा. ठीक है, तो वैसे अगर फ्रैक्शन में इंडेक्स है तो आपको उसे सिंप्लीफाई करना है. और दूसरा कंडीशन क्या दिया है? निगेटिव साइन. तो निगेटिव साइन होगा तो उसे भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो निगेटिव साइन कब आता है? जब डिनोमिनेटर में टर्म हो. तो अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, कोई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, तो उसे आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है. और अगर कोई पावर फ्रैक्शन में है तो उसे आपको सिंप्लीफाई करना है. अदरवाइज आप डायरेक्ट उसकी ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हो. अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए, देखो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है d2y/dx² इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 + dy/dx होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 2 ही आएगी. लेकिन क्यूब रूट है, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या है? इंडेक्स 1/3 है. तो पहले यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. पहले ये क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिग्री डिसाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का क्यूब लेना पड़ेगा. यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब लेना पड़ेगा, तभी ये रूट निकल जाएगा. तो दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो यहाँ पे LHS का क्यूब हो जाएगा और RHS का क्यूब रूट निकल जाएगा. अब आप डिग्री एंड ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो. तो ऑर्डर 2 ही रहेगी, डिग्री इसकी 3 आएगी. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक टर्म न्यूमरेटर में, एक टर्म डिनोमिनेटर में है. तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो निगेटिव आएगी, जो उसका पावर निगेटिव आएगा, तो जो कि हमें नहीं चाहिए. तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ऑर्डर तो 1 ही है दोनों की भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. तो इस टर्म से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और RHS में सिर्फ 2x + 7 रहेगा. अब इसकी ऑर्डर 1 है एंड डिग्री 2 है. ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट है ये, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है. नाउ द एक्सरसाइज 8.1. अब इसमें देखो, पहला इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x/dt² dx/dt होल स्क्वायर प्लस 8. अब d2x एंड dx का स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका स्क्वायर है, और ये ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकाला है. तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी आ गई? d2x/dx². तो फर्स्ट वी राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. आफ्टर दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2x/dt² है. तो d2x/dt² में 2 उसकी ऑर्डर आएगी एंड पावर क्या आएगी उसकी? 1. इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे d4y/dx⁴ है और RHS में 1 + dy/dx का स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है. ठीक है, तो ऑर्डर तो आपको पता चल गई 4 है. अब इसका इंडेक्स देखना है. अब उसके लिए पहले आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस देखने. फ्रैक्शन है क्या? नहीं है. निगेटिव साइन है क्या? नहीं है. तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. यहाँ पे ये गिवन इक्वेशन है, तो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर है 4 एंड उस 4 की पावर है 1. कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो यहाँ पे विथ पावर 1, therefore गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ ऑर्डर 4 एंड डिग्री 1. नेक्स्ट
अब वही सेम इक्वेशन बस आपको वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश में दिया है। तो ये जो इक्वेशन है वाई में दिया है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। वाई ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y/dx3, वाई डबल डैश मीन्स d2y/dx2, वाई डैश मीन्स dy/dx और y एज इट इज़। यही सेम इक्वेशन है, मैंने dy/dx में लिखा। अब उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर देखो, dy/dx, d2y/d3y, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 3 और इसकी पावर है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 डिग्री 2 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट d3y/dx³ रेस्ट टू 1/6 इक्वल टू 9। अब ये फिर से फ्रैक्शन में मिल गया जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1/6 मतलब अगर हम रेस्ट टू 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/6 निकल जाएगा। तो रेस्ट टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 रहेगा और यहाँ पे 9^6 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर है 3 एंड इसकी डिग्री है 1, और कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें देखो स्क्वायर रूट ऑफ टर्म्स है और उसमें भी एक टर्म डिनोमिनेटर में है, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन जो दिए है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। फर्स्ट वी राइट हियर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो वही टर्म रहेगी, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रेस्ट टू 3/2 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्यूब। अब ये टर्म मिल गई। अब इसमें एक टर्म डिनोमिनेटर में है जो कि उसकी पावर निगेटिव आ जाएगी अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते तो फिर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1 dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू dy/dx ब्रैकेट क्यूब। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पावर 3 है, ये 2 मतलब ये पावर बन जाएगी 5, ये न्यूमरेटर एज इट इज़, और यहाँ पे 3 + 2 5 बन जाएगी पावर। अब देखो ऑर्डर क्या है, दोनों तरफ ऑर्डर 1 ही है, तो फिर ऑर्डर 1 और हाईएस्ट पावर क्या है उसकी 5 है। सो हियर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 5। तो ये है इसका आंसर। है समझ में? तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी के ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर एंड डिग्री। यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू।